कितना वेट कराएगी यार, जल्दी बात करना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तुझे पता है ना, महीने के आखिरी में सेल लगने वाली है। इतने लंका लगी पड़ी है, तुम्हें सेल की पड़ी है। अच्छा सॉरी यार, मैं क्या बोल रही थी यार, बच्चे भी मिस कर रहे होंगे। तू जितनी जल्दी बात करेगी उतनी जल्दी बात बनेगी। करना करना रज्जो कर लेना। हमें ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ। सर हम ना इतनी बार जेल गए हैं, लेकिन आज तक ना हमें आप जैसा अफसर नहीं मिलो। मतलब आप इतने तेज तर्रार शार्प है सर। हमें लगता है आप ना दूर से ही अपराधियों को सूंघ लेते होंगे। बिल्कुल, और इस काम के लिए कई बार सरकार मुझे इनाम भी दे चुकी है। और इस चौकी में एक पुलिस वाला है जिसने पूरे कानपुर पुलिस का नाम बर्बाद करके रख दिया है। जैसे एक मछली पूरे तालाब। सर एक और बात बोलनी है। मतलब हमें लगता है ना कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसे अफसर से मिलना लिखा था। नहीं तो आज की तारीख में आप जैसे अनुशासनशील अफसर कहाँ देखने को मिलते हैं। मनोहर, यस सर। ये जो पोल्का डॉट वाली मैडम है ना, इनको थोड़ी बाहर की ताज़ा हवा खिला के लाओ, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों सर, चौकी में कौन सा ऑक्सीजन बंद है? सर दोनों को हवा खिला कर लाता हूँ सर। एक एक करके ले जाओ, दोनों संभलेंगे नहीं तुमसे। छोटी बच्ची है क्या सर? एक एक कर कर लाता हूँ सर। पोल्का डॉट बाहर बाहर आइए। बाहर आइए। खुला छोड़ दो। बिना चलिए हवा खाकर आते हैं। क्या कहा था? भागना चाहो तो भाग सकती हो। हैं? सच में भाग जाए? अगर तुम्हारा मन हो तो भाग सकती हो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? राजेश। खन्ना। रोशन। वैसे राजेश, ये लोगों की जेब काटने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, कानून तोड़ना अपराध है। हाँ सर, मतलब आज तक हमें आप जैसे कोई समझाने वाला नहीं मिला ना, नहीं तो हम कब को छोड़ देते हैं। वाकई में मेरी तरह किसी ने नहीं समझाया आज तक। नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने समझाओ, पर हमें ऐसे लगता है ना सर कि आप दिल से चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, जेब कतरा का काम छोड़ दें। आपकी नीयत साफ है ना सर। कहते हैं ना कि मतलब कैसे बताएं, नारियल, आप ना ऐसे नारियल जैसे है सर, ऊपर से सख्त, भीतर से जो है मिठू मिठू नरम। और हमें नारियल टाइप के लोग ज़्यादा पसंद है, मतलब अच्छे लगते हैं सर। अब क्या है ना राजेश, कि अच्छे लोगों की परख अच्छे लोगों को ही होती है। जो तो आपको बड़प्पन है। अपना ख्याल रखना। लगता है नारियल फूट जाएगा। बताओ कैसा काया डीसीपी है, सस्पेंड कर दो। इतने
काबिल अफसर को सस्पेंड कर दूं, हम तो बाकी नींबू निचोड़ देंगे, मिलेगा तो। कोई बात नहीं दादी, क्या ही कर सकते हैं। अब उसे झूठ से एलर्जी है, मैंने झूठ बोल दिया मम्मी को बचाने के चक्कर में, कर दिया सस्पेंड। हाँ, वो तो बड़ो हरिश्चंद्र है वो ना, झूठ से एलर्जी है। आजकल कौन झूठ ना बोलता है, छोटो मोटो है ना। वो भी तूने अपनी मम्मी को बचाने के लाने बोलो, झूठ के बिना तो खानो भी हजम ना होता है। कट्टो, मलाइका को बोलो कि इसमें डरने की या दुखी होने की कोई बात नहीं है। जब मैं हवलदार था तो मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं था। तुम कब सस्पेंड भय? हैं? कौन सस्पेंड हो गए थे? दादाजी? तेरे दादाजी सस्पेंडरों का ये खानदान है वो। दादी? ना दादा सस्पेंड हो रहा है, हवा तो जब तब होते ही रहते, अब तू भी आ गई। देखो, ऐसा है कि एक बार एक औरत आई कंप्लेन लिखवाने। हाँ, मैं बैठा था, मेरे बाजू में कुर्सी थी, मैंने कहा बैठो वहां पे। वो आके सीधी मेरी गोद में बैठ गई। कमिश्नर ने देख लिया, कर दिया सस्पेंड। बताओ, और ये बात तुम अब बता रहे हो हमें? अरे कोई मेडल थोड़ी मिला था जो बताओ तुम्हें। जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो उन्होंने मुझे बहाल कर दिया। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वह कुलच्छनी तुम्हारी गोद में बैठी का है? दादाजी की गोद में कौन बैठ गया? एक औरत आई थाने में रपट लिखाने, और रपट तो छोड़, सीधे आके कह रहे गलती से इन्हीं की गोद में बैठ गई। अब तू ही बता मलाइका, एक औरत गलती से गलत बस में चढ़ सकती है, पर गोद में कैसे बैठ गई है? अरे कट्टो, सचमुच वो औरत गलती से मेरी गोद में बैठ गई थी। झूठ मत बोलो, तुमने जरूर कोनो गलत इशारा करा होगा, कुर्सी की जगह बोल दिया होगा बैठ जा। दादी तू कहाँ, इतनी पुरानी गई गुजरी बातों को लेकर परेशान हो रही? तो कोई बात नहीं ना है मलाइका, हमें तो अभी ताजी पता चली है, हम ना छोड़ेंगे इन्हें। तुम्हें ना लड़ने का बहाना चाहिए। तो जब मेरे मन में कुछ गलत था ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? गलत नहीं था। तुम ये बताओ कि एक औरत तुम्हारी गोद में आके बैठ गई, ये सही है? क्यों पोती के सामने मेरी इज्जत उतार रही हो? हाँ? काय ना बात करें, पोती को भी पतो चलना चाहिए कि बाको दादा कितो रंगीन है। तो दादी कैसी बात लेके बैठ गए तुम दोनों? तुम्हें लड़ना है लड़ो, मेरा पहले ही मूड खराब है, और पता नहीं कौन सी बातें कौन किसकी गोदी में बैठ गया। करो लड़ाई आपस में। हाँ ठीक है, करेंगे। और तुम ये ना समझना कि बात इतने खत्म होगी, पहले ये बताओ कि वो औरत तुम्हारी गोद में बैठी कैसे, न कैसे बैठी? सुनाओ, सुनाती रहो, सुनाती रहो, सुनाती रहो, मैं चला। मिन्नू, क्या है? सोच रही कल मनोहर भैया से नहीं पौधा मंगवा के धर लेते हैं इतने कोने में, उते रोज पानी वानी डालेंगे आपको। अच्छा, उस पौधे को पेड़ बनाएगी? क्यों, यही रहने का इरादा है? लगता है ऐसे ही रहो बिन्नू। क्या पागल हो गई है क्या? मुंह पे पानी डाला अपने? कुछ भी बोल रही है। तुम्हारा आइडिया आता ना, नो लोकेशन फोटो सेशन। अरे रज्जू, मगो मगो। अरे रुको रुको, अरे बस 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 बस, सुनो सुनो सुनो, सांस तो नहीं, रुको मगो। क्या देखूं? आराम से मारो पहले, मतलब हमको अंदर तो आने दो, सुस्ता लेने दो, फिर मारो। पता है ना बेनी, 3 दिन से हम जेल में कितना मिस कर रही थी तुमको। तुम अभी आ रहे हो? कौन थे तुम? मग्गू, हम सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, हमें बोले कि हमारी हालत नहीं हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम तुम्हें ऐसे सलाखों के पीछे देखे, देखो हमारी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। मेरे अलावा तुम्हें किसने मारा? वो भी बग्गू थी, मतलब हमें लगी वो बग्गू थी। तुम बात तो सुन लो यार। जो सब छोड़ो रज्जू, हमें जो बताओ बस, तुम्हारी डीसीपी से कछु बात भई कि नहीं भई? हाँ भाई अति, तुम्हारे कहे अनुसार हमने थोड़ा मक्खन पाजी करो है। सही करो। हमें लग रहा थोड़ा थोड़ा पिघलो भी है, भाग्य भगवान जाने। तुम एक काम करो, बस थोड़ी सी ना ऐसी गोली देती रहो, जैसे ही मौका मिलेगा हम हथौड़ा मार देंगे सारा। कल भी ऐसी गोली दो का मतलब है? मुँह दोच नहीं तुम, 3 दिन हो गए मैं इतने, बेचारे बच्चे अम्मा सब। ध्यान रखो, हम जल्दी कछु करते हैं। हम अभी टेंशन में दिमाग हमारा काम कर गुइया करते हैं। बेनी चल, बेनी वो धी के लठ, बेनी चल। अरे टेन नहीं है। जैन साहब। जैन, जैन, तुम कौन? माई सेल्फ बेनी प्रसाद जेब फ्रॉम कतरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
और करेगो? करेगो हैं साहब? जो सारो दूसरे की जेब काट रहे हो तो हमने रंगे हाथों पकड़ो, घसीटते भाई अब भाई तुरंत लेके आए, आप आ गए और करेगो हैं? चल सारे तेरे गुर्दा छील देंगे धी के लट। चल चल बैठ बैठ सारो दे हाथ। उधर बांध देते ना, चुप कर। हमें भी अंदर करवा दो। धी के लट हैं? सारे बैठ जाते हैं चुपचाप। जब पूरे शहर को हम जेब कतरन से बीन करके धर देंगे साहब। खैर तुम इसकी रिपोर्ट लिखो, तब तक मुझे जरा उनसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैदियों की हालचाल लो चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ पर यहाँ नहीं, बाहर मेरी गाड़ी में। अब वो दरअसल एक जरूरी काम भी है मुझे, तो रास्ते में इनसे पूछताछ भी कर लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। नहीं साहब, ऐसे मतलब इतने अलाउड नहीं है ऐसो बाहर, मतलब क्यों? पूछताछ तो कहीं भी कर सकते हैं। आई थिंक कल आप आइए ना, चलते हैं बाहर। दरअसल मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है आपसे। सर जो कुछ भी क्लियर करना है ही कर लियो। आई थिंक कंफर्टेबल लग रही। हाँ हाँ। देखिए मुझे बहुत अर्जेंट काम है और फिर कल तक आपकी रिपोर्ट भी बनानी है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हप्पू सिंह है ना गवाह, सबके सामने ले जाने की बात कर रहा हूँ मैं, हैं? और अगर कुछ गलत करना ही होता ना तो मैं चुपचाप उठा के भी ले जा सकता था। चलें? हाँ हम का कह रहे बिल्कुल। हाँ आप कहो तो हम चले, स्वयं चले, जाको तो हमने बांध दो। नहीं, तुम्हारा यहाँ रहकर इस जेब कतरे की रिपोर्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि ये शक्ल से ही मुझे छटा हुआ बदमाश लग रहा है। खोलो इन्हें, आप चलिए, घबराइए नहीं, आइए। देखो सर, हम अपनी बहन के संग ले लें। एक एक करके निपटते हैं सबसे। बोलिए। हैं? हाँ हाँ तुम्हें ज्यादा शौक लगू का? हम का कह रहे मैडम साहब, जो भी पूछे ना इनकी हर एक बात को जवाब साफ साफ दइयो। साहब बहुत ही ज्यादा सुलझे भय समझदार आदमी हैं। जाओ। सर बिन्नू को ले लें साथ। उनसे निपटेंगे ना बाद में। चुंगला लिए क्या देख रहा हो? चुप हो जाए थे, लैया लुट गई। अच्छा सुनो, मुझे जरा अंदर शिफ्ट कर सकते हो क्या? बेनी, हाँ बग्गू आया। बेनी। ओ दादा। देखो राजेश, मेरे सालों का तजुर्बा है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कि कौन पेशेवर अपराधी है और कौन बेगुनाह। हाँ सर। और तुम तो शक्ल से भले घर की लगती हो, फिर ये जेब कतरियों वाला काम? सर ऐसा काम कोई जानबूझ के मतलब थोड़ी ना करते, कोई ना कोई मजबूरी रहती है इंसान की। वही मजबूरी तो जानना चाहता हूँ मैं। रहने दो सर, बड़ी लंबी कहानी है माइक। मेरे पास बहुत टाइम है। तुम सुनो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक की कहानी जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी? सर ऐसा है, मतलब हमारी किस्मत जो है ना बचपन से ही फूटी है। जन्म लेते हैं हमारे माँ बाप टे बोल गए, सौतेली मौसी ने पालो हमें, बहुत सुताई करती रहती है हमारी। ओह, इसीलिए जेब कतरी बनना पड़ा? ना सर, जब पढ़ने लिखने की उम्र भई तो मौसी ने हमें काम पे लगा दो, फिर एक दिन मौसी बेटे बोल गए। चलो, कम से कम ऐसे लोगों से छुटकारा तो मिला। ना सर, लेकिन हमारे सर से तो छत निकल गई ना। बड़ी ठोकरें खाई हमने, जितने भी नौकरी करने के लाने जाते कोई हमें काम नहीं देते। और तब तुमने सोचा कि लोगों की जेबें काटोगी? ना सर, तब तक जैसे तैसे गुजारा हो जाता तो।
एक दिन किसी ने हमारी जेब काट ली, घंटों रोए होते हम। समझ गया, एन आई फॉर एन आई। और उसी दिन तुमने ठान लिया होगा कि अब तुम लोगों की जेबें काटो। ना सर, हमें तो बल्कि जेब कतरन से ना नफरत हो गई थी। हमें मतलब गुस्सा आता होता जब भी सोचते थे। हमने सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली, ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, सब कुछ ठीक चलते हो तो कुछ दिन तक। बाकी बाद होते मालिक ने भी हमारे पैसे काट लिए, और तो और हमारे सर पे जो है चोरी का इल्जाम धर दो। लेकिन तुम बड़े दिल वाली हो, चोरी का इल्जाम लगने पे भी तुमने कोई उल्टा फुल्टा काम नहीं किया। ना सर, इतना ही हमने निर्णय लो कि जा दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की ना कोई कीमत नहीं है। हम भी जेब कतरन के गैंग में शामिल हो गए। लेकिन सर, हमने जब पहली बार किसी की जेब काटी ना, बाकी बात हमें अच्छा नहीं लगो, मतलब हमारी आत्मा जो हमें कचोट रही थी। फिर कहते हैं ना सर, जी गलत काम तो गलत काम होता है। एक बार आप आदमी घुस जाते हैं ना, दलदल ऐसा घुस जाते हैं, मतलब हम भी घुस गए सर। अब अच्छा नहीं लगता है जेब वेब काटना। वेरी मूविंग टेल। हो कम ऑन सर, जल्दी आइए सर, हरी अप। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ओ इज दिस अ जोक सर? यार का कहो गो हुआ तो कुछ नहीं सर, लेकिन आपकी पूरी फैमिली को लॉकअप के अंदर देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। गुइया फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। अच्छो नहीं लग रहा है, सारी टेंशन खुद ही ले ली। मतलब हमें तो पंजीरी बांट रहे, हमें सारे अच्छो लग रहा हो, टाइम पास कर रहे। रात दिन हमारे दिमाग में चल रही है ना छुड़ाने की जुगाड़ें। सर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सर, छुड़ाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चटवाल ने बेनी की मेरा मतलब बेनी भैया की रिमांड लेने के लिए कहा है। हैं? यस। क्या चुमलाल रिमांड लेने की बात कर रहा है भाई? मैं यहाँ पर रुक के ना कुटने पिटने वाला नहीं ना हूँ। हमको निकालो यहाँ जल्दी। तू फिर पापा ले आ रहा हुए, हम खड़े हैं ना। हमारे रहते सारू कैसे तू पिट जाएगा, को हाथ लगा लेगो। तू ठहर जा, चिंता ना कर, पहले मैं रज्जू से बात करन दू। रज्जू बग्गू का है? अरे सुनो यार, का सुनना है? अरे हम रात भर सो ना पाए। हम यही टेंशन में लगी रहेगी, जाने का बात भाई बने का पूछो, तुमने का जवाब दो। हमें तुम एक बात बताओ, बातचीत जो भी भाई, तुम तंग तो ना करो बाने ससुर। मतलब हम फालतू में डर रहे थे, ऐसे कुछ नहीं भाव। बस सवाल पूछो, मतलब बहुत सारे सवाल पूछो, दर्जन भर। सुनो, तुम्हें क्या लग रहा हो बाको शीशे में उतार सकते हैं? उतर गो। कई बार से क्या बात करी? अरे हमसे पूछने लोगो कि मतलब कहानी बताओ तुम बचपन से लेके अभी तक की। जेब कतरी कैसे बनी, काय लाने बनी? क्या कही तुमने, क्या कही? हमने भी बस इतने तो सोचो, फिर हमें तुम्हारी बात याद आ गई। हमने भी एक कहानी बनाई और चिपका दी। हमने बोलो कि जब माँ बाप को साया सर से बचपन में उठ गए हो तो पेट पालने के लाने मजबूरी में जो है जेब कतरी बन गए। वो का बोलू भाई? क्या बोलो? जैसे आंख में डालते रहते हो ना, वैसे आंख से बह रहे हो तो इमोशनल हो गए सर। इमोशनल हो? अरे बाहर से ही जा सकते हैं। ओ जीजू, आपको पता नहीं है, रज्जो है ना बचपन से नाटक में नंबर 1 थी। अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी झूठी कहानी ना चिपका देती थी। चलो सही है। बीबी की एक्टिंग सारू कहूँ तो काम आई, बहुत बढ़िया। दरोगा जी, असल काम तो तब बनेगा जब इतने से निकल जाए। रज्जू, हमें क्या लग रहा हो कि लोहा गरम है, मार देते हैं हथौड़ा। कैसी गई? बस डायलॉग बुलवा लो इनसे, लोहा हथौड़ा। सॉरी सर। नहीं, हमें क्या लग रहा है दरोगा जी, हम ना आज बात करके देखते हैं, मतलब सीरियसली बात करके देखते हैं, काम हो जाना चाहिए। राजेश सुनो, हम ये कह रहे हैं हमारे लिए भी बात कर लो यार तुम, क्योंकि देखो ये पता नहीं कौन कौन से कंप्लेंट डालने वाले हैं। एक बार रजिस्टर हो गया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा कैंसिल? औरतन से ज्यादा तू घबरा रहा हुए। हम बैठे हैं ना थे। तुम तो चुप रहो, तुम्हारे चक्कर में सब कुछ है। पूरा परिवार यहाँ, आधा परिवार आ चुका, आधा परिवार और मंगवा लो। तुम बिल्कुल मत पढ़ो। भैया, अरे जाको चाय पिलवाओ तुम। अरे तुम चुप रहो यार, चाय मंगवा रहे कमाना में। तुम दोनों जन शांत रहो। मुझे घर जाना। उड़ जाओ तुम इतने से। घर जाना है, शांत हो जाओ। बोल रहे ना आज बात करके देखते हैं डीसीपी साहब से। भाभी जी, लगता है सब कुछ ये आप ही से करवाएंगे। अप्पू ब्रो,
जैन साहब तनक 2 मिनट को काम है तू अर्जेंट तू जा रही थी तनक आ रही वापस अब यहाँ हो यार। अरे क्या बात है साहब आज मतलब आपकी रंगैया आज अलग ही दिख रही है कुछ ज्यादा खुश लग रही I'm in love, Apu.